नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीमांध्रा के 13 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मुस्तरद, एल राजगोपाल दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू। यूपीए हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुल्क में 15 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानियां, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। मुसलमान मुल्क की सलामती पर कभी समझौता नहीं करता, फिरोज खान को सदर मजलिस का क़िरात ईद मिलाद तकरीब से खिताब। पुराने शहर में बार बार बरक़ी खलल पर अहमद पाशा कादरी की बरहमी, बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह। और दवाखाने को बदनाम कर देने की धमकी देकर रकम का मुतालबा करने वाले 2 खुदसाख्ता रिपोर्टर्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले 13 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए हैं। स्पीकर के दफ्तर ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे कबूल नहीं किए गए हैं। सीमांध्रा के 13 अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना रियासत बनाने के फैसले की मुखालिफत करते हुए अपने इस्तीफे पेश कर दिए थे। ये अरकान पार्लियामेंट स्पीकर पर जोर दे रहे थे कि वो उनके इस्तीफे कबूल करें। विजयवाड़ा के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू होते हुए दरख्वास्त की है कि वो लोकसभा स्पीकर को उनका इस्तीफा कबूल करने की हिदायत दें। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने हड़ताल खत्म करने पर एपी एनजीओज को मुबारकबाद दी है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि रियासत की तकसीम के अमल को दोनों इलाकों के अवाम के जज्बात और तमाम मसाइल की एकसोई के जरिए पूरा किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मरकज दोनों इलाकों के अवाम की तरक्की और बहबूद की पाबंद है। टीआरएस लीडर बी विनोद ने कहा है कि आर्टिकल 371D अलहदा तेलंगाना की तश्कील में कोई रुकावट नहीं है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि मीडिया और सीमांध्रा के कायदीन आर्टिकल 371D के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के जरिए तश्कील तेलंगाना को रोकने की कोशिश की जा रही है। विनोद ने कहा कि आर्टिकल 371D के तहत तालीम और मुलाजमीन के मसाइल पर फैसला लेने का अख्तियार सदर जमहूरिया को हासिल है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस की साजिश को कौमी सतह पर बेनकाब करने के लिए दिल्ली में भूख हड़ताल की थी। अपनी खमगाह पर मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगु देशम ने उनकी हड़ताल के दौरान इजहार यगानगत करने वाले कौमी कायदीन, तेलुगु देशम कायदीन और कारकुनों और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि यूपीए के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से 15 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदउनवान अफराद को बचाने की भी कोशिश कर रही है। कोयला स्कैम पर तबसरा करते हुए सदर तेलुगु देशम ने कहा कि इस स्कैम से मुताल्लिक हर रोज़ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि दिल्ली अब दलालों का अड्डा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके दौर में दयानतदारी से काम करने वाले ओहदेदार आज भी कई शोबजात में साफ और शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि वायएसआर के दौर के ओहदेदार जेलों में कैद हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि महज अपने सियासी फायदे के लिए कांग्रेस तेलुगु अवाम की जिंदगियों से खेल रही है। वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए सदर तेलुगु देशम ने कहा कि वजीर आला सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम की दस्तखतशुदा फाइलों के गायब हो जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए सवाल किया कि आखिर ये मुल्क कहाँ जा रहा है। ఒక 3 రోజులు రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు డాక్టర్స్ అన్ని కూడా టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకా గాని లేట్ చేస్తుంటే కొద్దిగా ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కిడ్నీ కానీ లేకపోతే లివర్ కానీ పూర్తిగా దెబ్బతినేది.
కొంత ఇబ్బంది వచ్చేదని కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఏదేమైనా నేను ఒక మంచి కాస్ కోసం, తెలుగు జాతి కోసం నేను పోరాడాను. జాతీయ స్థాయిలో దీన్ని హైలైట్ చేశాం. దీన్ని ఒక జాతీయ సమస్యగా కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగాం. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों के नापाक मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। दारुस्सलाम में ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारे सामने दुश्मन खड़े हैं और मुल्क के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने में हमें किसी कोताही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है जिसके दौर इख्तिदार में गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का कत्ल हुआ। उन्होंने कहा कि मजलिस बीजेपी या आरएसएस से डरने वाली नहीं है। इस्लाम और खौफ और हक़ व बातिल एक साथ नहीं रह सकते। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान लांस नायक मोहम्मद फ़िरोज़ खां की शहादत का जिक्र करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि हम फ़िरोज़ खां पर फ़ख्र करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िरोज़ खां ने अपनी शहादत से ये भी पैगाम दिया कि मुसलमान मुल्क की सरहद और सालमियत पर कभी मुफाहमत नहीं करता। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमें अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और हम उन मुसलमानों के लिए दुआ करें जो परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा एक भाई फ़िरोज़ खान जो हिंदुस्तान की फ़ौज का एक बहादुर सिपाही, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए वहाँ पर अपनी रेजिमेंट के साथ था। पाकिस्तान की फ़ौजियों ने वहाँ से फायरिंग की, मॉर्टर अटैक किया, तो फ़िरोज़ खान जो वहाँ पर करीब थे, मॉर्टर अटैक जो हुआ, शेल गिरा, बम गिरने की वजह से बरसरे मौका वो वहाँ पर शहीद हो गए। और आप और हम जानते हैं कि फ़िरोज़ खान के घर में उनकी बेवा के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची की उम्र 4 साल की है, एक बच्चा 3 साल का है और एक 8 माह की उनकी बच्ची भी है। और जैसा कि आप और हमने इस बात को ख़बर को पढ़ा कि इस शख्स ने ईद की छुट्टियां नहीं ली और ये कहकर छुट्टियां नहीं ली कि यहाँ पर बॉर्डर पर बहुत टेंशन है और पड़ोसी मुल्क की फ़ौज हम पर फायरिंग कर रही है, इसीलिए मेरा यहाँ पर रहना बेहद ज़रूरी है। और फ़ोन करके इस अजीम शख्स ने अपनी बीवी को बताया कि मैं जनवरी में आऊँगा और तुम जो है बच्चों के लिए नए कपड़े ख़रीदना, मेरी यहाँ पर मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मैं मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़कर नहीं आ सकता। अज़ीज़ान मिल्लत, ये एक बहुत बड़ी अजीम क़ुरबानी है और ना सिर्फ हम फ़िरोज़ खान की इस अजीम क़ुरबानी पर नाज भी करते हैं, फ़ख्र भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस हैदराबाद ख़ास तौर से पुराने शहर के इलाके के और नौजवान हिंदुस्तान की फ़ौज में भर्ती लेंगे। वो मुल्क की सालिमियत को जब कभी ख़तरा पेश होगा वो अपनी जान के नजराने पेश करेंगे। और इस शख्स की मौत ने हम तमाम को एक पैगाम भी दिया कि जहाँ पर मुल्क की बात आएगी, हम मुल्क के मामलात में, मुल्क की सरहद के मामले में, मुल्क की सालिमियत के मामले में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि फ़िरोज़ खान की ये क़ुरबानी रायगा नहीं जाएगी, बल्कि ये एक पैगाम देगी हमारे सफ़ों में हमारे नौजवान हैं कि वो हिंदुस्तान की चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पुलिस हो, इसमें भर्ती हासिल करें और मुल्क की खिदमत भी करें। यकीनन अज़ीज़ान मिल्लत, हम इस मामलात पर सियासत ना कभी करे हैं ना इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से
हम जो कर सकते हैं इस ख़ानदान के लिए यकीनन हम करेंगे। इनकी बड़ी नज़र है आंध्र प्रदेश के ऊपर। ये बार बार इनकी मीटिंगों में जिक्र होता कि नहीं कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमज़ोर किया जाए। ये बार बार ये जमात कभी आसाम में हुआ तो आसाम चले जाती, मुजफ्फरनगर में कुछ हुआ तो वहां पर, महाराष्ट्र हम जाना चाहते वहां रोक देते हमको। इसीलिए अजीजान मिल्लत ये जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इतनी अल्लाह ने वो ताकत दी, वो तासीर दी कि वो इन जालिमों से मुकाबला कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ये जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे और उसको निभाएंगे। और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम आने वाले असेंबली इंतखाबात में जहां हमारे अरकान असेंबली है उन हलकों पर हम अपनी कामयाबी को इंशाअल्लाह बरकरार रखेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर पहले से ज्यादा हम कामयाबी हासिल करेंगे। राजेंद्र नगर, जुबली हिल और फिर आंध्र प्रदेश हो या कोई रियासत बने, वहां पर भी हम अपने अरकान अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और हम अपने उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करें। जो नेक और मुत्तकी हजरात जरूर इस दुनिया में है और सुबह क़यामत तक रहेंगे, जो अहले दिल हजरात हैं जिनको आप और हम नहीं जानते मगर हैं, उनसे भी गुजारिश करिए कि ये एक चैलेंज है हम तमाम के लिए। और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मजलिस को एहसास दे कि जालिम को हम रोक सकें। हमको अल्लाह वो इज्जत दे, वो ताकत दे, वो एहसास दे। अल्लाह हमको सियासी हिकमत और दौलत से नवाज दे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सबसे बड़ा फैक्टर बने आरएसएस को कमजोर करने के लिए इस मुल्क। और हम जमहूरी अंदाज में करेंगे, नहीं तो बोलेंगे इन्हें कमजोर कैसा करते। नहीं करते मेरे भाई। हम जब इस मुल्क के लिए अपने खून को बहा रहे हैं, जो मुसलमान ईद को नहीं आता, जो अपनी जान को कुर्बान कर दिया, वो हमारा भाई है। और वही जज्बा इस मुल्क के लिए हमें भी है। मगर जमहूरियत में हमको हिस्सा लेना है और हमको अपनी जमात को कामयाब करना है। मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं कि आज अल्लाह की रहमत खूब बरसी और इसीलिए थोड़ा तकलीफ हुई आपको, मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बारिश को नाजिल किया। क्योंकि मैं अल्लाह से और आप और हम दुआ करते रहते हैं कि इतनी बारिश हो कि गंडी पेट और हिमायत सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर भर जाए, ताकि कारवान और नामपल्ली के असेंबली हल्क़ेजात में अच्छा तरह पानी आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि इतना बड़ा तूफान आया कि, और उसके बाद जो काम किया गया यकीनन अच्छा काम किया गया। इतना बड़ा साइक्लोन आया, उसके फालिंग तूफान आया, मगर जान का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। 15-20 लोग मारे गए, मगर बहुत बड़ा अल्लाह ने उसका बहुत बड़ा करम कि तूफान जरूर आया मगर अल्लाह ने इंसानों की जानों को बख्श दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ने इस तूफान को अल्लाह ने हटा दिया, ये जो संघ परिवार जो एक तूफान बनने की शक्ल अख्तियार कर रही है, इस तूफान को हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तूफान को हम तोड़ेंगे और हम में इतनी ताकत है कि इस तूफान में चलकर हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे और अल्लाह हमको उन पर गालिब करेगा इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पुराने शहर में बरखी सरबराही में बार बार खलल और घंटों बरखी बंद कर देने के खिलाफ रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अरकान बल्दिया मोहसिन बलाला और ख्वाजा बिलाल के हमरा बरखी सब स्टेशन पहुंचकर सख्त एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि अहदेदारों ने मुजरिमाना गफलत बरती है, जिसकी वजह से ईद के मौके पर अवाम को सख्त परेशानी हुई। रुकन असम्बली ने गैर मौलाना बरखी कटौती के खिलाफ इंतबा देते हुए कहा कि मजलिस इस मसले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी।
रियासती वजीर पितानी सत्यनारायण ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी को वजीर आला के खिलाफ रिमार्क्स करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर आला को सोनिया गांधी का एजेंट कहे जाने की भी शदीद मजम्मत की। पी सत्यनारायण ने कहा कि आला क़यादत के फैसले के बावजूद सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन मुत्तहदा रियासत के लिए जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, जबकि तेलुगु देशम और YSRCP ने कई बार अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कांग्रेस आला क़यादत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। साबिक़ रुकन कौंसल शिवराम रेड्डी ने कहा है कि सदर तेलुगु देशम ने तेलंगाना के हक़ में मकतूब लिखकर रियासत को शमशान घाट बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ रुकन कौंसल ने कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए तेलुगु देशम निचली सतह की हरकतों पर उतर आई है। अगर उनका यही रवैया रहा तो तेलुगु देशम को अपोजिशन का भी मौक़िफ़ हासिल नहीं होगा। शिवराम रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की दोहरी पॉलिसी से दोनों इलाकों में तेलुगु देशम की समाधि बन जाएगी। YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली ने असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करने और असम्बली में मुत्तहदा रियासत की हिमायत में करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट के C ब्लॉक के रूबरू धरना दिया। YSRCP के एहतजाजी अरकान असम्बली मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथों में प्लकार्ड्स भी मौजूद थे जिस पर तहरीर था कि रियासत की तकसीम के लिए ताउन करने वाले तारीख में बदनुमा दाग के तौर पर याद किए जाएंगे। इससे पहले YSRCP कायदीन के वफ़द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करने के लिए नुमाइंदगी की। इन अरकान असम्बली ने मुत्तहदा रियासत के लिए भी असम्बली में करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने YSRCP के अरकान को बताया कि मौजूदा हालात में असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करना बेफैज़ है, क्योंकि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। YSRCP के अरकान असम्बली को बाद में गिरफ्तार करते हुए सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। सदर रियासती बीजेपी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी हुकूमत चलाने के बजाय मुत्तहदा रियासत की तहरीक में मसरूफ़ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किरण कुमार रेड्डी ओहदे पर रहना नहीं चाहते तो उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। सदर रियासती बीजेपी ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से निकाली जा रही फतेह की रैलियों को मुसक्का खैज करार दिया और कहा कि आखिर ये रैलियां क्यों निकाली जा रही हैं, इसकी वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से तेलंगाना के लिए जान देने वालों से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू के खिलाफ एक सियासी जमात साजिश करते हुए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है और उसके लिए वो रियासती कायदीन के कंधों का इस्तेमाल करना चाहती है। साबिक़ वज़ीर विश्वरूप ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए YSRCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक़ वज़ीर ने YSRCP की इब्तदाई रुकनियत भी हासिल की। जगन मोहन रेड्डी ने विश्वरूप को पार्टी का खंडवा पहनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विश्वरूप ने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए वो YSRCP के परचम तले अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। विश्वरूप के सैकड़ों हामियों ने भी YSRCP में शमूलियत इख्तियार की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहीद फौजी फिरोज़ खां के बच्चों की तालीम के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। यह रकम बतौर पहली किस्त दी गई ताकि बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहे। अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की डायरेक्टर आयशा रुबीना, MM मुबीन और अजीज़ अहमद ने 1 लाख रुपए का चेक फिरोज़ खां की बेवा के हवाले किया। इस मौके पर आयशा रुबीना ने बताया कि बच्चों की तालीम का मुकम्मल खर्च अकबरुद्दीन ओवैसी ने बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। 1 लाख रुपए पहले इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहे। मजीद इमदाद भी कायद मजलिस ने देने का तयक़ुन दिया है। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने 2 लाख रुपए का चेक शहीद फिरोज़ खां की बेवा के हवाले किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने मीडिया को बताया कि ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर और रियासती वजीर D नागेंद्र ने पार्टी की तरफ से यह रकम देने का ऐलान किया था। राजकुमार ने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी फिरोज़ खां के रिश्तेदारों से फ़ोन पर बातचीत करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया है।
इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर विनोद और कॉरपोरेटर्स वाजिद हुसैन, शरीफ व दीगर मौजूद थे। फाइलिन तूफान मुतासरीन की जंगी खतूत पर बाज़ाबातकारी के लिए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला को मकतूब रवाना किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असम्बली जी मुद्दुकृष्णम्मा नायडू ने बताया कि हुकूमत ख्वाब गफलत में है, जिसकी वजह से मुतासरीन मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने मुतासरीन को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। जी मुद्दुकृष्णम्मा नायडू ने विजयनगरम में सीमांध्र तहरीक के दौरान बेकसूर अफराद को पुलिस हरासानी की तहकीकात का भी मुतालबा किया। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की टीम ने तूफान फाइलिन से मुतासर होने वाली फसलों का मुआयना किया ताकि मुतासरा किसानों को नुकसान कम करने के तरीकों से वाकिफ करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि मुत्तहिदा रियासत की हिमायत के मामले में वज़ीर आला पर शक करना सच्चाई पर शक करने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने वज़ीर आला की सितारिश करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी अपने ओहदे से ज़्यादा अवाम की फिक्र करने वाले लीडर हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से होने वाले नुकसान से वो मुसलसल आला कमान को आगाह कर रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के लिए जिद्दोजहद करने वालों को एक दूसरे पर तनकीदें करना बंद कर देनी चाहिए। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि 7 नवंबर से 11 दिसंबर पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के दौरान तेलंगाना की तारीख सुनहरी लफ्जों में लिखी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर रहने वाले वजीर आला बार बार तश्कील तेलंगाना को रोकने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की समाधि के जो वाकयात पेश आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा जिले चित्तूर में हैं और चित्तूर में ही कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अब एक्शन, डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को बंद कर देना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुरहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दूधबौली के इलाके मलड़ की तालीम में मस्जिद के तोसी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी, मस्जिद कमेटी के सदर सैयद अहमद, रुकन बलदिया मोहम्मद गौस, डॉक्टर सैयद अली महमूद, साबिक कॉरपोरेटर सैयद यूसुफ और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस यकीन का इजहार किया कि मस्जिद की तोसी के काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने मस्जिद कमेटी और उसकी तोसी में हिस्सा लेने वालों की सितारिश की। हल्का असम्बली चारमीनार के बलडी डिवीजन मुगलपुरे के इलाके सुल्तान शाही में गुज़िश्ता कई दिनों से आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। मुसलसल शिकायतों के बावजूद मुत्तलका हुक्काम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे थे। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादी ने कॉरपोरेटर मुकर्रम अली और मुकामी अफराद के हमरा धरना दिया। उन्होंने बताया कि इंतहाई आलूदा काला पानी सरबराह किया जा रहा है, जिससे अवाम की सेहत पर मुज़िर असरात हो सकते हैं। रुकन असम्बली के एहतजाज के बाद महकमे वाटर वर्क्स के मुलाजमीन ने वहां पर काम करना शुरू किया। निज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी महमूद बिन मोहम्मद IPS का जुमे की सुबह निम्स हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। मरहूम सऊदी अरब में भी सिफारतकार की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मरहूम की 8 तसानीफ भी शाये हो चुकी हैं। महमूद बिन मोहम्मद की तदफीन जुमे को अमल में आई। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर कायदीन, अदीबों और दानिश्वरों ने महमूद बिन मोहम्मद के इंतकाल पर पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। कुशाईगुड़ा पुलिस ने 2 खुदसाख्ता रिपोर्टर्स को 25,000 रुपये रकम का मुतालबा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक GJ हॉस्पिटल के CEO प्रसाद ने पुलिस में दोनों रिपोर्टर्स के साथ हुई बातचीत को मोबाइल से रिकॉर्ड करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके RSN चारी और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने रकम अदा न करने पर दवाखाने को बदनाम करने की धमकी दी थी। पुलिस की तफ्तीश पर इस बात का पता चला कि इनका ताल्लुक न किसी TV चैनल से है और न ही किसी अखबार से। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया है।
मलकाजगिरी पुलिस एक खातून की मुबैना इस्मत रेजी के वाक़े की तहकीकात कर रही है। मुतासरा खातून दिव्या ने मीडिया को बताया कि आनंद विला अपार्टमेंट में वाक़ मुरजालागुड़े में रहने वाले पड़ोसी राजू ने उसकी इस्मत रेजी की। उसने बताया कि वो पेट के दर्द की वजह से पड़ोस में रहने वाली उषा के फ्लैट गई थी, जहां उषा उसे दवा देकर चली गई, जिसके नतीजे में दिव्या पर कशी तारी हो गई। इस दौरान उषा के शौहर राजू ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दिव्या की इस्मत रेजी कर दी और उसे धमकी दी कि वह उस बारे में किसी से कुछ न कहे। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी है। शाहनादगंज पुलिस हदूद में रहने वाली एक खातून ने शौहर की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 32 साला ज़ैनब बेगम के भाई ने मीडिया को बताया कि 10 साल पहले उनकी बहन की शादी मोहम्मद साजिद उद्दीन के साथ हुई थी। गुज़िश्ता 2-3 साल से साजिद दूसरी शादी करने की बात कहकर ज़ैनब बेगम को तंग किया करता था, जबकि उसके 4 बच्चे मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि साजिद के वालिद मोहम्मद आसिफुद्दीन मैत्री कमेटी का रुकन हैं और वो ये जाहिर करता है कि वो किसी भी मसले को पुलिस अहदेदारों की मदद से ख़त्म कर सकता है, जिसकी वजह से ज़ैनब बेगम ना ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकी और ना ही किसी और तरीके से मसले की यकसुई करवा सकी। इसलिए उसने हालात से तंग आकर खुदसोजी की। शाहनादगंज पुलिस ने दफ़ा 306 के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। सीमांध्रा के 13 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मुस्तरद, एल राजगोपाल दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू। यूपीए हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुल्क में 15 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानियां, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। मुसलमान मुल्क की सलामती पर कभी समझौता नहीं करता, फिरोज खान को सदर मजलिस का खिराज ईद मिलाद तकरीब से खिताब। पुराने शहर में बार बार बरक़ी खलल पर अहमद पाशा कादरी की बरहमी, बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह। और दवाखाने को बदनाम कर देने की धमकी देकर रकम का मुतालबा करने वाले 2 खुदसाख्ता रिपोर्टर्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।